तो नमस्कार, मैं भी लोकतंत्र मीडिया से अभी हमारा आज का जो कार्यक्रम है जनता की चौपाल, ये बस्ती विभाग गांधी चौक एरिया में है। और यहाँ से आज हम लोग की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि कौन सी पार्टी आगे है, किसकी सरकार बनने वाली है और जनता के बहुत सारे मुद्दे आपको दिखाएंगे। अभी हम मिलते हैं एक पब्लिक इवेंट में, हम लोग जाएंगे पब्लिक से संपर्क। इधर साहब इनसे पूछते हैं कहाँ रहते हैं आप, बताओ। खड़े पोमोरना पोम्बुरना उम्र की तरफ। अच्छा, पोमोरना में किसका माहौल है? पोम्बुरना में वैसा तो बीजेपी का माहौल है। हाँ, बीजेपी का। तो कुछ पोमोरना में डेवलप हुआ है? हाँ, पोम्बुरना में तो काम बहुत किए बोले। हुआ है काम? हाँ, सारे काम किए थे। तो कौन आएगा? वो फिलहाल बता नहीं सकते। फिर भी आपके हिसाब से? तो हिसाब से सुधीर बाबा है। सुधीर बाबा। बल्लार साहब, क्या बोलते हैं बल्लार साहब का माहौल? बीजेपी का दिख रहा है। बीजेपी का? क्यों ऐसा? बीजेपी ने क्या किया? चर्चे में तो अभी सुधीर बाबू चल रहे हैं। हाँ सुधीर बाबू चल रहे हैं। हाँ, सुधीर बाबू का ही चर्चा है। सुधीर बाबू का ही यहाँ पे कुछ डेवलप किया क्या? हाँ, बहुत कुछ किया है ना। हाँ, ओके, चलो और दिखाते हैं। सर, आप बल्लार साहब सर? प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर जबलपुर एमपी। अच्छा, फिर भी यहाँ कितने दिनों से रह रहे? हो गया हमको अभी 5-7 साल हो गए। हाँ, तो वोटर यही है ना? यस, हाँ, तो क्या बोलता है बल्लार साहब का माहौल इस बार? काफी डेवलपमेंट है। डेवलप हुआ है? अच्छा, तो डेवलपमेंट कहाँ है, पे? तभी जबलपुर तो से आप मोदी बताएं। फिर से नेक्स्ट 5 ईयर है ना, हाँ हाँ, है ना। तो क्या लगता है इस बार कौन चुन के आएगा? कमल तो चाहिए। कमल। तो कमल डबल से आने का रीजन क्या है? क्यों पब्लिक उसको चुन के देगी? डेवलपमेंट के भी कैसा? डेवलपमेंट भी है, और जो कैसा है, जो कड़वी दवाई देता है अच्छा, उसका इलाज लाइफ टाइम अच्छा रहता है। लाइफ टाइम अच्छा रहता थोड़ा सा कड़वी दवाई लेनी पड़ती है। है। हाँ, कड़वी दवाई क्या है? करप्शन कम है, काफी इम्प्रूवमेंट है, सारी अच्छा। चीजें। सारी चीज़ें। यानी सरकार से खुश है आप? हाँ, हम तो खुश हैं। खुश है। तो देखा आपने, जैसा इनका कहना था कि कड़वी दवाई जो पीता है देता है वो लाइफ टाइम अच्छा रहता है। और भी हम लोग कुछ लोगों से मुलाकात कराएंगे। बताइए भाई, आप कहाँ? बल्लार साहब से? हाँ जी सर, बल्ला से। बताइए क्या बोलता है बल्लार साहब का माहौल? बल्ला से माहौल पंजा का चल रहा है, जोरदार। अच्छा, पंजे का। तो, क्या यहाँ पे डेवलप हुआ क्या बल्लार साहब? बल्ला से डेवलप हुआ ना। हुआ है। हाँ, तो फिर इस बार लोग किसके साथ रहेंगे? इस बार तो कांग्रेस के साथ में। डेवलपमेंट के साथ रहेंगे कैसा? डेवलपमेंट हुआ ही का? अच्छा, हुआ ही नहीं। क्या डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, यानी पहले से अभी में बल्लार साहब कुछ चेंज नहीं है? डेवलपमेंट क्या, रोजगार बढ़ा ही नहीं ना। अच्छा। रोजगार क्या बढ़ गया, वही काम चल रहा है। हाँ हाँ, रोजगार के लिए कुछ होता है तो हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट हुआ करके। मतलब शहर जरूर डेवलप हुआ था, लेकिन निजी तौर से नहीं हुआ। ये देखो, लाड़की बहन योजना चालू की है। हाँ हाँ, उसमें लाभ किसको हुआ? किसी को नहीं हुआ। उसमें उल्टा घाटा हो गया। तेल 100 रुपये लीटर था, 140 रुपये लीटर हो गया खाने का तेल। हाँ और कुछ कुछ ऐसी चीजें हो गई कि जो अपने को लेने के लिए ना शर्म लगती है, हाँ, नहीं ले सकते हम लोग। हाँ। अब हम लोग अभी अभी काम करते हैं, आधे काम करते हैं। 20,000 कमाएंगे, 20,000 खर्चा हो रहा, बच रहा कुछ भी नहीं। तो क्या लगता है डेवलपमेंट कैसा बोलेंगे हम लोग? इस बार क्या लगता है कि अब इस बार तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस आएगी महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में आनी चाहिए। हाँ। फिर लाडली बहना योजना से आप वो हमको क्या लाभ मिल रहा है? लाड़की बहन को मिल रहा है, जवाई को कुछ नहीं मिल रहा ना। अच्छा, बहन को मिल रहा है। बहन को मिला, जवाई को क्या मिल रहा है? भाई को भी मिलना चाहिए। जवाई को, जवाई भाई कैसे बोलेंगे? जवाई हाँ, जवाई। जवाई को मिलता था तो कुछ बोलते थे जवाई लोग। हाँ हाँ वो तो लाड़की बहन उनकी हो गई। जवाई जवाई तो सिर्फ छिल रहा ना। हाँ हाँ, जवाई पीस रहा है, ऐसा भी पीस रहा है, वैसा भी पीस रहा है। ठीक, अच्छा है। बंद कर लीजिए। आप बल्लार साहब से? हाँ, बल्लार शाह से। क्या लगता है बल्लार साहब कुछ चेंज हुआ है? चेंज बोले तो कुछ बदला है पहले से बल्लार साहब? हाँ, बहुत है। तो इस बदलाव में इस बार सरकार किसकी? सुधीर बाबू। सुधीर बाबू। क्यों सुधीर बाबू? क्यों? विकास पुरुष है सुधीर बाबू। विकास। अभी तो अब एक भाई ने बोला कुछ विकास हुआ ही नहीं। विकास बोल रहे हो कहीं तो घूमने गया बोल रहे हो? नहीं ना, कहाँ घूम रहे? सुधीर बाबू आ रहे ना यहाँ पे। आ रहे क्या? फिर हाँ। तो फाइट है कि कैसा? वन साइड? नहीं, वन साइड आते सुधीर बाबू। वन साइड। किस आधार पे बोल रहे हैं वन साइड? सुधीर बाबू के काम, सुधीर बाबू को चाहने वाले लोग इतने हैं यहाँ पे।
अच्छा, काम अगर हुआ है तो फिर लोकसभा में इतना कम वोट क्यों मिला उनको? क्या कारण रहा होगा? उसका कारण मैं क्या बता सकता हूँ। फिर भी एक अनुभव आपका, आप तो हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं। वो क्षेत्र अलग हो गया था वनी साइड का अच्छा, और हाँ। सब। लेकिन बल्लारसा से वोट कम मिला ना, उसका कुछ कारण? कहाँ कहाँ गलती हुई होगी? सुधीर भाऊ के कारण बोले तो क्या बोलेंगे अपन अब। नहीं, जैसा भी आपने बोला कि डेवलप हुआ है, तो डेवलप हुआ है तो फिर क्या कारण रहा होगा कि यहाँ वोट कम मिला? कि वोट तो बराबर अब थोड़ा 19-20 तो चलता है अच्छा, है क्या नहीं। लेकिन विधानसभा में इस बार रहेगा। और आप रोड वोड तो सब बन गया, और क्या चाहेंगे कि इस बार सुधीर बाबू अगर आते हैं तो और क्या करना चाहिए उन्होंने? सुधीर भाऊ हाँ हाँ, क्या करना चाहिए उन्होंने? आपकी डिमांड क्या है कि मतलब और रोड तो हो गया, बस स्टैंड भी बन गया, सब हो गया, इसके अलावा और क्या? इसके अलावा अपने को विसर्जन जो घाट है ना हाँ हाँ। वो बनने को ना अपना। अच्छा, यहाँ पे जो विसर्जन घाट है उसमें क्या डेवलप चाहिए? ट्रेन की सुविधा हो ना हमारे को, हाँ हाँ कि यहाँ पे भी जो बड़े बड़े मूर्ति बैठती है इनको नहीं क्या दूसरे गाँव ना जाना पड़े विसर्जन हाँ, के लिए। अब इतनी बड़ी मूर्ति भी ले जाके और राजूरा नदी से अब 10 दिन तक लोग उनकी पूजा करते हैं, हाँ। सब ठीक है। फिर बाद में वो नदी के ऊपर लेके जाओ ऐसा ढक लो, वो नहीं चलता। यानी विसर्जन घाट का डेवलप होना चाहिए। विसर्जन घाट बनने को ना। ठीक है, आप इस चैनल में जुड़े तो और आपने हमारे मुद्दे रखे सब, तो ये सब यहाँ पे डेवलप का बारे में बताया, उन्होंने बताया रिव्यू तो डेवलप हुआ है और मिली जुली प्रतिक्रिया। तो कैसा है बल्लारसा का मिजाज? बल्लारसा का मिजाज तो सुधीर भाऊ के तरफ है, हाँ हाँ क्योंकि जिस प्रकार से सुधीर भाऊ ने काम किया है पूरे बल्लारसा में। हाँ। क्या महाराष्ट्र काम में हुआ? लोग तो बोलते हैं डेवलप हुआ ही नहीं, विकास ही नहीं हुआ। विकास किस बात पे विकास का बोलेंगे? रोड देखिए आप, जिस वो तरह तो बोल रहे पहले से रोड खाने को थोड़ी देता है, ऐसा बोलते हैं लोग। रोड खाने को नहीं देता है, पर उसके ऊपर चलने वाले लोग, हाँ हाँ उनका पेट्रोल बचता है। उसके बाद जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ट्रांसपोर्ट वालों को उतना पेट्रोल बचता है। सामान्य हमारे ही धंधे से लेके देख लीजिए, सब्जी वाले से लेके फ्रूट वाले तक, जिनका भी काम होता है वो अच्छे रास्ते के ही कारण उनको गाड़ियों से अपना सामान लाने ले जाने के लिए अच्छा होता है। ये तो केवल एक रोड मुद्दा हो गया। रोड के बाद घर घर नल पहुंचा, गरीबों को मुफ्त राशन केंद्रीय योजना के तहत लोगों तक पहुंचाने का काम हो या कोई भी विषय हो, सभी कार्यों में सुधीर भाऊ का काम। अच्छा, ये जो योगी जी का चल रहा बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या है? सही है क्या ये स्लोगन? सही बात है। क्यों ऐसा ऐसा क्यों बोला अरे उन्होंने? पूरे भारत का इतिहास है, जब जब लोग आपस में बटे हैं, लड़े हैं, ऐसे समय में दूसरे जो विरोधी शक्तियां हैं और जो असामाजिक तत्व है, लोगों को बांट बांट के ही इस तरह से अपना राज करते हैं। पहले भी हम देखे जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड और रूल इस तरह की बात की थी, उसी तरह से आज भी वही स्थिति चालू है। लोगों को आपस में बांट बांट के ये लोग लोगों को दूर कर देते हैं। इसी तरह का नियत और ये काफी सालों से 60-70 सालों से देश ने देखा है कांग्रेस का। तो इस समय सुधीर भाऊ सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी जी का है, हम देख रहे हैं। कोई भी लोग हो, आप खुद भी कवर कर रहे हैं पूरे बल्लारसा में, तो सभी प्रकार के लोग सुधीर भाऊ के साथ हैं। उसको कारण क्या है? बिना जाति भेद किए सभी के साथ सब समान न्याय अच्छा, करने सुधीर का बाबू काम। के साथ सब है, तो लोकसभा में उनको 6 महीना पहले इतना कम वोट क्यों? क्या कारण रहा होगा? लोकसभा और विधानसभा ये दोनों अलग चीजें होती है। नहीं, उस समय लोगों ने सुधीर बाबू को वोट नहीं किया गया, मोदी को देख के किया गया ऐसा? नहीं, उस समय जिस तरह से फेक नैरेटिव पूरे देश में चल रहा था, वो फेक नैरेटिव का शिकार हमारे सुधीर भाऊ भी हुए। अच्छा, संविधान वाला। और बाद में लोगों ने समझ लिया कि संविधान और ये सब कुछ नहीं बदलने वाला है, ये खाली लोगों को भड़का के और गलत नियत के तरह से वोट बटोरने का काम किए। और वही सांसद अभी घूम के नहीं दिख रही पूरे संसदीय क्षेत्र में। लोगों को समझ में आ गया कि ये नारा सिर्फ एक जुमला था और कुछ नहीं। और उलट सुधीर भाऊ जिस तरह से लोगों तक पहुंचते हैं और सभी लोगों के पास जाते हैं, तो ये अंतर है फेक नैरेटिव और जो सही में जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता काम करता है। इस बार कितना लीड से रहेंगे?
सुधीर भाऊ ज्यादा से ज्यादा अब तक का रिकॉर्ड ब्रेक लीड लेके इस बार लेके आएंगे, रहेंगे। लेके आएंगे। धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद। और भी जैसे हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये आप भी बल्लरसा से? क्या बोलते हैं यहाँ का माहौल? पता नहीं। फिर भी और कुछ सुधीर भाऊ, अभी तो बता नहीं सकते अपन, फिर भी बोले तो दोनों बरोबर है। सुधीर भाव भी, कांग्रेस भी, अभिलाषा ताई भी। अच्छा, तीनों में से कौन? तीनों में से अपन अभी क्या बोल सकते हैं, तो चुनाव है जी। फिर भी आपका सुझाव? एक जो अच्छा काम करेगा। अच्छा किसने किया? आप तो दिख रहा ही है, हाँ आप तो दिख रहा ही है कौन किया कौन नहीं। हाँ, तो क्या सुधीर भाऊ ने सही में डेवलप किया क्या? ये ना किया है। बस स्टैंड बना है, आप उनके डेवलपमेंट से खुश हैं? कुछ तो है मगर रोजगार भी होना चाहिए। अच्छा, रोजगार की समस्या है। रोजगार होना मेन बात। चलो ओके, धन्यवाद। तो ये सब मिली जुली प्रतिक्रिया थी। यादव जी, जय श्री राम, कैसा है, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल अच्छा है भैया। क्या बोलते हैं इस बार कौन? इस बार तो सुधीर भाऊ का ही ज्यादा वो है। क्यों जाता है ऐसा? अभी 6 महीना हम पहले बीजेपी से कार्य करता है और हम अच्छा। भरपूर उनके लिए मेहनत कर रहे हैं भैया। कब से जुड़े आप पार्टी? भैया बचपना मेरा ही चले गया, क्योंकि पिताजी से हमारे बीजेपी में थे, हम भी वही एक आपको पार्टी के बीजेपी साथ- क्यों अच्छी लगती है? ऐसा क्या कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है? भैया बीजेपी का जो कार्यकारिणी है बहुत अच्छे। ऑलरेडी मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, हाँ, गाड़ियाँ चलाता हूँ। जो हाँ। रोडों की व्यवस्था बहुत अच्छी है सर। हाँ, हाँ। पहले जो था गड्ढे गुड्ढे, गाड़ी में इतना मेंटेनेंस, हाँ। मगर जब से बीजेपी सरकार, तो रोडों का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। अच्छा, यानी उनका विकास से खुश हैं। विकास से पार्टी वाइज आपको कौन सी अच्छी लगती है? पार्टी वाइज बीजेपी बीजेपी। क्या कारण? डेवलपमेंट की उनके विचारधारा? विचारधारा और विकास विकास। सर। बीजेपी की विचारधारा आपको कौन सी अच्छी विकास। लगती है? बीजेपी की जो विकासधारा है उसमें से तो बहुत सारे है, जो मोदी जी ने गैस दिया है, बहुत सारे घर का विकास है, लेडीज को लाडली बहन योजना है, बहुत सारे ऐसी कार्य करने हैं जिसके कारण। और सबसे महत्वपूर्ण श्री राम मंदिर जो उन्होंने बनाया, अच्छा सबसे महत्वपूर्ण। मतलब आप बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी के साथ सर। ठीक, धन्यवाद। तो उसी कड़ी में आपने देखा कि किस तरह से ये सब लोगों का रिव्यू था, और आने वाले और भी हम कुछ लोगों से पूछेंगे। एक जिमी फैमिली सैलून, ये काफ़ी मतलब बल्लरसा में फेमस है, काफ़ी अच्छा है। लोग लोगों को एकदम फिनिशिंग मतलब फ्रेश करते हैं, और इनको जानकारी भी है, क्योंकि हर पार्टी वाला एक एमएलए लेवल का आदमी से लेके एक दिल्ली से गली तक का आदमी इनके यहाँ आता है। तो मैं इनके विचार जानना चाहूँगा कि इस बार बल्लरसा का मूड क्या है। बताइए। अब क्या बताए कौन आएगा, क्या होता है जो भी बल्लरसा आएगा। का मूड? हाँ? बल्लरसा का मूड क्या होता है? अभी देखो सुधीर भाऊ तो दिख रहा है। नहीं, फिर भी आपके हिसाब से अब दमदार नेता तो एक ही है, कौन? सुधीर भाऊ, हाँ है ना। बाकी तो फिर अभी बता नहीं सकते अपन। हाँ हाँ। फिर भी हम अभी सुधीर भाऊ, आप किसके साथ हैं? हम तो अभी सुधीर भाऊ के साथ ही है। हाँ। पब्लिक क्या बोलते हैं? आप जैसे बहुत सारे पब्लिक लोग का आपके हमें यहाँ पता आते हैं, नहीं। आपके यहाँ आते हैं, आप लोग कैसा है कि यहाँ तक जहाँ लाए सब उगलवा लेते हैं, तो अभी तक कितने लोगों को? तो वही हम देख रहे हैं, कोई अगर आए हमारे हाँ। पास हाँ हाँ तो यहाँ पे हम रख के देखते हैं, है ना। हाँ हाँ। वही देख रहे हैं हम। फिर भी मूड क्या हो रहा है बल्लरसा का? अभी तो बीजेपी क्या है भाई। हाँ, क्या डेवलप हुआ क्या यहाँ पे? अरे बाप रे, कितना डेवलप किया इन्होंने। हाँ। हाँ, बहुत जबरदस्त डेवलप है। क्या डेवलप हुआ? अरे इतना बड़ा बस स्टैंड बनाया, हाँ बॉटनिकल गार्डन बनाया, हाँ। अब्दुल कलाम बनाया, और क्या होना आपको। अच्छा, बहुत अच्छे बनाए। और है कि अभी जो बीजेपी ने बहुत सारी सुविधाएं अपना स्कीमें लाए, है ना, तो क्या उन स्कीमों का आपने लाभ लिया और क्या अच्छी लगी आपको स्कीम? हाँ, अभी लाडली बहन योजना लाए उन्होंने। केंद्र के यानी कुछ स्कीमें मैंने तो उठाया भाई, उठाए? कौन सा मुख्यमंत्री स्कीम योजना उठाया जिला उद्योग केंद्र से।
वहाँ पे मुझे 2.5 लाख रुपए मिले सब्सिडी। झूठ क्या बोलना है उसमें। मैंने वही पैसों से अपनी दुकानदारी सजाया हो, तो ये एक मेरे को बहुत प्लस पॉइंट मिला। उसके बाद तो लाडली बहन तो है ऑलरेडी, यानी योजनाएं से खुश है। खुश हुआ। तो क्या संदेश देंगे अभी, मतलब अभी ये टर्म में अगर सरकार बीजेपी की आती है तो क्या करना चाहिए? अभी तो रोड वोड तो हो गया, उसको नहीं। दोबारा नहीं बना सकते। उद्योग होना यहाँ पे, जो अच्छा। बच्चे यहाँ के जो इतने पढ़े लिखे हैं वो सब बाहर जा रहे हैं, जैसे पूना, मुंबई। रोजगार के लिए होना रोजगार, चाहिए। हाँ, रोजगार अगर रहा ना तो यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, उनको यहीं पे ये जिले में उनको नजदीक पास ही है ना रोजगार मिलेगा, मिलना चाहिए। है ना। तो उतने दूर जाने से चाहिए सुधीर भाव ने थोड़ा सा इसकी तरफ ज्यादा फोकस करने को ना, कि अभी तो हो गया बहुत, बॉटनिकल हो गया तुम्हारा, अब्दुल कलाम हो गया, ये चलो ठीक है, पर अभी मेन है मुद्दा रोजगार का। तो इतने जो पढ़ाई कर रहे बच्चे, उनका बेनिफिट यहीं पे मिलने को ना, कि बच्चे माँ बाप से दूर ना जाए। बराबर है ना। तो यहाँ से देखो ना, रोजगार यहाँ मिलना चाहिए। 100%। तो अच्छा, मतलब आप सुधीर बाबू को कामों से और रोजगार की समस्या है ना, रोजगार की समस्या तो है। ठीक, धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े, और भी हम लोग अभी और कुछ लोगों से मिलाएंगे। आज हम इस जनता की चौपाल में, जो लोकतंत्र मीडिया का डेली हमारा रहता है जनता की चौपाल, आज इस कड़ी में आज हम बल्लारसा के एक वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हमारे शुक्ला जी आज हमारे साथ है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि बल्लारसा के आज विधानसभा के क्या मिजाज है, महाराष्ट्र में कौन सी सरकार आएगी, और आज के समय फ़िलहाल उनका किसके साथ समर्थन है, और बहुत सारी जानकारी आज उनसे हम लेंगे। तो मैं अगले ही परिचय कराता हूँ। नमस्कार शुक्ला जी, आपका परिचय बताइए। मैं गिरीश शुक्ला, सन 1975 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। 1978 से 1981 तक मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, और मैंने 2001 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके शरद चंद्र पवार ग्रुप में शामिल हुआ। क्या कारण से? कारण ये हुआ कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, समय पर कोई निर्णय अपने मन से लेना, पार्टी सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो निर्णय लेना तो सामूहिक निर्णय लेना बंद कर दिया, पुराने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेना उन्होंने बंद कर दिया, नए कार्यकर्ता आते रहे, उन कार्यकर्ताओं को उन्होंने सम्मान दिया, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उन्होंने तिरस्कार किया। ये कारण मेरा बीजेपी से मोह भंग होना और बीजेपी से मैंने पार्टी को छोड़ना, ये मेरा पार्टी छोड़ने का दायरा रहा, मेन कारण था। तो अभी आप किसके समर्थन में? अभी हम महाविकास आघाड़ी शरद चंद्र पवार, अभी भी आप पवार जी के साथ हैं? हाँ, मैं पवार जी का यहाँ का बल्लारपुर शहर का प्रवक्ता था। इसके पहले मैं जब धन्नू जी महाराज जीवित थे तब मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी था, और उसके बाद से फिर मैं पार्टी की तरफ, और पार्टी ने मुझे, भाजपा ने ये भी नहीं बोला कि आप पार्टी में आओ या वर्क करो या आपको ये जवाबदारी दी जा रही है, ये कुछ उन्होंने, यानी हमारी ज़रूरत उनको महसूस हुई नहीं, इसलिए हमें मजबूरन, तो कारण क्या रहता है कि अगर राजनीति किसी के मन में, लोकतंत्र के भीतर अगर वो सामाजिक सेवा करना चाहता है तो फिर वो शांत नहीं बैठता, उसको कोई ना कोई एंगल से समाज के साथ, जनता के साथ जुड़ना पड़ता है। क्या लगता है इस बार जनता किसके साथ रहेगी? अब बल्लारपुर का तो पहले से भी एक रिकॉर्ड रहा है पिछले 5 साल से कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी भी कोई भी चुनाव में लीड नहीं दी। अच्छा। और अभी के माहौल में ऐसा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पालक मंत्री जी, विधायक जी, इनकी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी इस क्षेत्र में है अभी। और कार्यकर्ता जिस लगन से बीजेपी के कार्य करना चाहिए वो कर नहीं रहे। नहीं कर रहा।
ग्राउंड लेवल में काम नहीं हो कोई जमीन लेवल में नहीं। सर वो ये बता रहे हैं कि हाँ भाऊ हमने ये कर लिया, भाऊ हमने वो कर लिया। इसलिए चुनाव इन कार्य प्रकार कांग्रेस की तरफ झुकते जा रहे हैं। इसका कारण क्या, मतलब क्या कारण रहा होगा? अब उसका कारण ये था कि एक तो बढ़ती हुई बेरोजगारी पर पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर कोई उन्होंने नया एक उद्योग भी नहीं लाए। दूसरी बात ये कि भाऊ बीते 25 साल से नेतृत्व कर रहे बल्लारसा चंद्रपुर विधानसभा का, और 10 साल से वो फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे, वित्त मंत्री रहे, मगर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि फॉरेस्ट लैंड में बसे हुए घरों को उनके जमीनी पट्टे दिए जाएं, उनका हक दिलाया जाए। जब चुनाव आता है तो सारी पार्टियां बोलती हैं मैं पट्टे करा दूंगा, मैं ये जमीन दे दूंगा, मैं वो जमीन दे दूंगा। अभी जैसे 2 दिन पहले मैं उनसे बात किया था तो बोले हम पट्टा दिलाने वाले हैं, ऐसा बोल रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर होना होता तो कंजर्वेटर एक्ट जो लगा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाया हुआ एक्ट है, उस एक्ट के तहत वो एक्ट को हटा सकते थे विधानसभा में पारित करके। कि जरूरतमंदी चीजें हैं, गरीब लोगों के झोपड़े बने हुए हैं, उनको नियमित करना पालक मंत्री का कर्तव्य हो, मगर उसमें भी पार्टी खरी नहीं उतरी। ये इनकम्बेंसी है। दूसरी बात कि उद्योग लाए नहीं, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई, भ्रष्टाचारियों को साथ में लेकर के उन्होंने ये बोला कि हम भ्रष्टाचार करेंगे नहीं। भ्रष्टाचार बीते 2014 से भी बढ़ा है, 20% ज्यादा बढ़ करके भ्रष्टाचार आज के समय में चालू। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। अगर आप चले भी गए और उनको बोलते हैं कि भाई कुछ डिमांड है तो हम बिना डिमांड के काम करेंगे नहीं, आपको एक खर्च करना ही पड़ेगा। अगर अपने प्रतिनिधियों से बताने जाए कि आपके डिपार्टमेंट में सरकारी महकमे में यह काम चालू है तो बोलते हैं उसका नाम बताओ। ये सारी बातें। तो क्या लगता है इस बार आपके हिसाब से? इस बार मेरे हिसाब जैसे से कांग्रेस, बीजेपी और एक गौतरे मैडम, तीनों में से किसका फाइट है? फाइट तो पंजे और फूल में है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही लड़ाई है, कौन बाजी मारेगा। और मेरे हिसाब से तो एंटी इनकम्बेंसी और सारे समीकरणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना मुश्किल रहेगा। अच्छा, मुश्किल रहेगा। तो उसका मेन कारण क्या रहा? बेरोजगारी, महंगाई, यहाँ के निष्ठावंत कार्यकर्ताओं की अनदेखी और समय पर कार्य नहीं करना, और जो वादे किए उन वादों में ग्राउंड लेवल में जो जमीनी हकीकत में जो वादे चाहिए वो वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नहीं किए। किसानों की समस्या लो, बेरोजगारों की समस्या लो। इसके साथ साथ मैं और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि बीते 5 साल में यहाँ पर 15 से 16 करोड़ रुपए विशेष निधि में आए, और सारे के सारे पैसे पीडब्ल्यूडी को दे दिए गए। और पीडब्ल्यूडी का काम नगर प्रशासन से भी गंदा काम है, क्योंकि कोई देखने वाला चंद्रपुर से आता नहीं। और सिटी का अगर यहाँ का नगर परिषद का कोई कार्य है तो 2-2, 3-3 इंजीनियर, सीओ सब देखते रहते हैं, काम अच्छा होता है। यही सारी कमियां हैं। यानी ग्राउंड लेवल का कुल प्रकार आपके बताए अनुसार कि ग्राउंड लेवल में कार्यकर्ताओं की आलसपन और जो सरकारी विभाग है उसमें भ्रष्टाचार, भयंकर भ्रष्टाचार, और मुनगंटीवार जी का एंटी इनकम्बेंसी वो और पुराने कार्यकर्ताओं पर ध्यान ना देना। हाँ, ध्यान। ये सब कारण रहे, ये सारे कारण रहेंगे, और यही कारण इस चुनाव में भुनाए जाते हैं। तो आपको भी मालूम है कि समय आने पर पार्टी वालों को यही झेलना पड़ता है, और वादे होते हैं, फिर वादे पूरे नहीं होते, और वो कहते हैं हमने वादे पूरे किया। ठीक है, वादे पूरे किए, जो तुमने किया उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, विकास भी किए, सब कुछ हुआ, मगर जिस ढंग से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं। तो धन्यवाद शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने विस्तार पूर्वक बताया। और
ज़मीनी हकीकत आपने बताया। अब देखते हैं 20 तारीख के बाद क्या रिजल्ट आता है। उन्होंने जो बताया अपने अनुभव अनुसार बताया, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।